तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल प्रैक्टिकली साइट विजिट में। दोस्तों मकान में अधिकतर जो भी हम फर्श लगाते हैं, फर्श लगाने से पहले कुछ स्टेज होती है जो कि हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक है, अब मैंने अधिकतर अपनी वीडियो के अंदर आपको बताया है कि मिट्टी की जो भराई का लेवल होता है उस तक हम प्रीवियस वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूँ कि जो भी दीवार हम मिट्टी की भराई तक का जो लेवल होता है, जो भी दीवार हम बनाते हैं, अगर नहीं पता तो उस वीडियो का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। मिट्टी की लेवल तक की जो हम चुनाई कराते हैं वो एक प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं समझा चुका हूं। अब आगे की स्टेज के बारे में मैं आपको समझाने वाला हूं दोस्तों। लेकिन वीडियो चालू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो को अंत तक देखेंगे जब भी आपको वीडियो का मतलब समझ में आएगा, तभी आपको कंस्ट्रक्शन का जो पूरा मोटिव है वो आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, जब भी हम मिट्टी की भराई कराते हैं, अब मिट्टी की सबसे पहले मिट्टी की भराई होती है, उसके बाद में सोलिंग होती है और उसके बाद में पीसीसी होती है। ये तीनों अलग अलग स्टेज होती है दोस्तों अपने फर्श के लेवल तक लाने के लिए। लेकिन मैं आपको एक एक जो मिट्टी की भराई होती है उसकी भी आपको पूरे डिस्क्रिप्शन में समझाऊंगा दोस्तों इस वीडियो के अंदर, कि मिट्टी की भराई हमें क्या लेवल रखना है और उसमें हम किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या उसमें जो प्रोसेस होता है वो पूरी वीडियो के अंदर बताऊंगा। उसके बाद में जो सोलिंग होती है उस सोलिंग के बारे में समझाऊंगा और फिर हम जो पीसीसी करते हैं वो पीसीसी के बारे में भी समझाऊंगा। जैसा कि अभी देख सकते हैं, ये जो मिट्टी की भराई है, अब मिट्टी की जो भराई का लेवल हमें रखना है, मिट्टी की भराई का लेवल हमें चुनाई के लेवल तक रखना है। अब चुनाई के लेवल तक रखने से पहले हमें इस मिट्टी के अंदर जितना ज़्यादा हो सके हमें कॉम्पेक्शन करवाना है। अब कॉम्पेक्शन क्यों करवाते हैं? कॉम्पेक्शन हम इसीलिए करवाते हैं कि अगर आपका मकान का फर्श ना बैठे, जब हम इस पे पीसीसी करेंगे तो अगर इसका मकान का फर्श ना बैठे, उसी के लिए हम कॉम्पेक्शन करवाते हैं। और उसमें कॉम्पेक्शन करने के लिए दो तरीक़ों से इसका कॉम्पेक्शन होता है। एक तो इसमें पानी छोड़ दिया जाता है और फिर इससे दुरमुट होता है। दुरमुट एक औजार होता है जिससे इसको कॉम्पेक्शन किया जाता है और इस पर रोलर भी चला सकते हैं हम कॉम्पेक्शन के लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में मिट्टी की भराई सबसे ज़रूरी चीज़ होती है और मिट्टी सिर्फ मिट्टी होनी चाहिए, किसी तरह का कोई अदर मटेरियल नहीं होनी चाहिए। मलबा वलबा हम किसी तरह का चीज़ उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें वॉइड रेशियो जो होते हैं हमारे मकान के अंदर किसी भी तरह का वॉइड रेशियो ना रहे, उसी के लिए हम मिट्टी का उपयोग करते हैं। और इसमें किसी भी तरह का कोई मलबे का टुकड़ा या पत्थर वत्थर कुछ भी नहीं चलता, सिर्फ ओनली मिट्टी चलती है, क्योंकि मिट्टी कॉम्पेक्शन हो सकती है और उसका कॉम्पेक्शन से हमारे आगे जाके फ्रेश में बहुत लाभदायक है। ठीक है दोस्तों, तो पहली चीज़ ये ध्यान रखना है कि जो भी आप मिट्टी करवा रहे हो, मिट्टी का कॉम्पेक्शन अच्छे तरीके से होना चाहिए। पानी उसमें छोड़ दीजिए और उसे दुरमुट से जितना ज़्यादा हो सके आप उसे दुरमुट से कॉम्पेक्शन करिए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मिट्टी की जो भराई का प्रोसेस हो जाता है, मिट्टी की भराई की मैं हाइट इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इसकी चुनाई के लेवल तक लाने के लिए, जब भी आप ये चुनाई का लेवल रख लोगे, अभी चुनाई क्यों दी जाती है? चुनाई इसलिए दी जाती है कि जो भी आप बाथरूम में अगर हॉल या बाथरूम की कोई भी दीवार देते हो, 9 इंच की हो या 4 इंच की हो, उससे पहले इसकी चुनाई होनी ज़रूरी है, क्योंकि उसका लोड जो होता है वो ट्रांसफ़र करने के लिए चुनाई की ज़रूरत पड़ती है। चुनाई से डीपीसी का उपयोग किया जाता है, डीपीसी से इसकी चुनाई पर लोड ट्रांसफ़र होता है और फिर चुनाई से नीचे फुटिंग के ऊपर लोड ट्रांसफ़र होता है, ज़मीन पर लोड ट्रांसफ़र होता है। इसी तरह का लोड ट्रांसफ़र करने के लिए चुनाई, ईंटों की पत्थर की जो चुनाई होती है उसका उपयोग करते हैं। मैं अधिकतर अपनी वीडियो के अंदर समझा चुका हूँ इस चीज़ के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब चुनाई तक की आपकी मिट्टी का भराई का पूरा प्रोसेस होने के बाद में अब दूसरी स्टेज आती है हमारी सोलिंग की। अब सोलिंग आप ये देख सकते हो, मैं आपको सोलिंग के बारे में भी पूरा समझाऊँगा कि सोलिंग की स्टेज क्या होती है, इसकी हाइट क्या रखनी है और इसमें किस तरह का मटेरियल उपयोग होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो पहली चीज़, सोलिंग हम करवाते क्यों हैं? सोलिंग हम इसलिए करवाते हैं कि 6 इंची की सोलिंग हमारी कम से कम होनी चाहिए। वो इसलिए होनी चाहिए कि जब भी हम इस पर पीसीसी करते हैं तो इसका जो फर्श ना बैठे, ये सब फर्श के लिए दोस्तों, जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो सब चीज़ फर्श ना बैठे, फर्श को ना बिठाने के लिए इन चीज़ों का उपयोग किया जाता है। क्योंकि बीच इस जगह पर अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्ट मिट्टी के ऊपर तो फर्श लगा नहीं सकते, क्योंकि ये मिट्टी आई, फिर मिट्टी के ऊपर सोलिंग आई, सोलिंग के बाद में पीसीसी आई, पीसीसी के बाद फर्श आई, तो फर्श उसी जगह लगती है जहाँ नीचे से सॉलिड बेस मजबूत हो। अब सॉलिड बेस मजबूत करने के लिए हमें सोलिंग का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि ये पत्थर है और पत्थर सोलिंग होता है, चट्टान के टुकड़े होते हैं, इसलिए मजबूत होता है। दूसरी अगर मैं स्टेज बात करूँ दीवार की, तो दीवार पे उपयोग करते हैं हम डीपीसी का, तो डीपीसी से ये चीज़ मजबूत हो जाती है और मिट्टी से फिर हम इसकी सोलिंग करके पीसीसी कर देते हैं। तो जो पूरा जो एरिया है, इस पूरे में इसी तरीके से इसके सॉलिड बेस को मजबूत करने के लिए, इसको बेस को सॉलिड करने के लिए इसकी सोलिंग का उपयोग करता है। ठीक है दोस्तों, अब ये आपको समझ में आ गया कि इसका उपयोग क्यों करते हैं। दूसरी चीज़, इसमें मैल मटेरियल किस चीज़ का उपयोग होना चाहिए? 6 इंची के पत्थर, वो भी
जो चट्टान के टुकड़े आते हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई मलबा नहीं दिखना चाहिए, कोई भी मलबा नहीं होना चाहिए, सिर्फ टुकड़े होने चाहिए और वो भी खड़े पत्थर होने चाहिए। किसी भी तरह का कोई वॉइड रेशियो इनमें नहीं आना चाहिए। छोटे मोटे वॉइड रेशियो चल जाते हैं, लेकिन इनको भी नहीं चलाना। इसमें आप छोटे टुकड़े उपयोग करिए। किसी भी तरह का कोई बड़ा पत्थर मत रखवाइए। बिल्कुल 6 इंची के जो टुकड़े होते हैं वो सोलिंग के अलग ही टुकड़े होते हैं। चुनाई के जो पत्थर के टुकड़े होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन सोलिंग के जो होते हैं वो 6 इंची के टुकड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके वॉइड रेशो को भी आप छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनसे भरवाइए, लेकिन वॉइड रेशो किसी भी तरह का मत रखिए। सॉलिड रखने के लिए, बेस को मजबूत रखने के लिए हम इस चीज़ का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब तीसरी चीज़ आती है दोस्तों कि जब ये सोलिंग आपकी हो जाती है, अब सोलिंग होने के बाद में इसमें की जाती है पीसीसी। अब पीसीसी करने से पहले क्या हाइट रखनी चाहिए, किस तरह का माल मटेरियल यूज़ होता है और आपको किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए पीसीसी होने के बाद में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात, इसमें जब भी आप पीसीसी करो इससे पहले आप इस पर वाटर प्रूफिंग केमिकल छिड़कवाइए। पूरा जो भी अधिकतर छिड़काव होता है वाटर प्रूफिंग केमिकल का उपयोग इसमें किया जाता है, जिससे आपके दीमक की प्रॉब्लम ना हो और पानी की लीकेज की समस्या ना आए, जिससे आपके पानी जो है वो फर्श के अंदर ना जाए, फर्श से होता हुआ सीधा नीचे पीसीसी में और पीसीसी सीधा मिट्टी के अंदर, तो वो आपको मकान को खोखला करेगा। तो उसके लिए आप किसी भी तरह का इसमें वाटर प्रूफिंग केमिकल मिलवाएं, छिड़कवाएं। उसके बाद में छिड़कवाने के बाद में अब उसमें आप कर सकते हैं पीसीसी। पीसीसी की हाइट कितनी लेनी है, 6 इंची का अगर पत्थर आप उपयोग कर रहे हो तो 6 इंची की ही आपको पीसीसी का उपयोग करना है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये जो है ये 6 इंची की पीसीसी का मार्जिन हमने छोड़ा हुआ है। मैं थोड़ा सा नीचे लेके चलता हूँ आपको, ये देखिए 6 इंची का जो है। अब एक चीज़ आप ये देखिए दोस्तों, जिस जगह पे दीवार आती है उस जगह पे सोलिंग का उपयोग नहीं किया गया है। वो इसलिए नहीं किया गया है कि इसकी पीसीसी जो है वो अंदर की तरफ होगी और जो बाहर जो भी दीवार जाती है उस पर डीपीसी होगी। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो अंदर से अंदर जो दीवारों से दीवारें जो हैं उसमें सोलिंग का उपयोग किया गया है, और जो मेन दीवारें हैं उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई सोलिंग का उपयोग नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, अब पीसीसी आप कराते हो, पीसीसी का रेशियो आपको 1, 2, 4 का रखना है। पीसीसी का जो भी रखते हैं, M5 रख सकते हैं, M7.5 रख सकते हैं, M10 तक रख सकते हैं, लेकिन उसके आगे M15 नहीं रख सकते। 1, 2, 4 का हो सकता है, 1, 3, 6 का रेशो हो सकता है। और मेरे हिसाब से जितनी सीमेंट आप अच्छी डलवाएंगे आपके मकान के लिए उतना ही बेहतर होगा। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए दोस्तों। तो पीसीसी का माल मटेरियल आपको किस तरह का यूज़ करना है, रेशो मैंने बता दिया। आपको उससे पहले का प्रोसेस क्या करना है, वाटर प्रूफिंग केमिकल पूरा छिड़कवाना है। अब तीसरी चीज़ ये आती है कि इसकी हाइट जो है वो हाइट कितनी लेनी है। हाइट मैंने आपको बता दी कि 6 इंची की कम से कम हाइट आपकी पीसीसी की होनी चाहिए। इससे नीचे की हाइट बिल्कुल नहीं चलती है। 4 इंची की मत करवाइएगा, क्योंकि पत्थर भी 4 इंची का नहीं आता है, तो आप पीसीसी भी 4 इंची की नहीं करवा सकते। तो इसके लिए आपको 6 इंची का कम से कम जो मिनिमम साइज़ होती है पत्थर की वो 6 इंची की होती है, तो आपको पीसीसी भी 6 इंची की करवानी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो हाइट का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अब चौथी चीज़ पर आते हैं कि डीपीसी। अब डीपीसी आप ये देख सकते हो, और डीपीसी का उपयोग हम किस जगह करते हैं और डीपीसी का रेशो क्या लेना है और इसका क्या प्रोसेस रहता है। ठीक है दोस्तों, तो जो भी आप डीपीसी का जाला बनवाओ, सबसे पहले तो डीपीसी का उपयोग हम इसलिए करते हैं कि जो भी लोड ट्रांसफ़र करने के लिए हमें डीपीसी का उपयोग करना पड़ता है। जिस जगह पे दीवार आती है, फर्श का लोड ट्रांसफ़र करने के लिए सोलिंग, पीसीसी, पहले पीसीसी फिर सोलिंग और फिर सीधी मिट्टी। लेकिन दीवारों का लोड ट्रांसफ़र करने के लिए डीपीसी। जो भी आपकी मेन दीवारें हैं, वो दीवार जाती है या वो दीवार जाती है, जो भी लंबी दीवारें हैं उसका लोड ट्रांसफ़र करने के लिए डीपीसी का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो डीपीसी का उपयोग मैंने आपको बता दिया कि डीपीसी का उपयोग किस जगह किया जाता है। अब दूसरी चीज़ पर आते हैं कि इसको करवाते कैसे हैं। डीपीसी पहले तो आप जो भी आपकी पत्थर की चुनाई होती है उसको क्लियरेंस बिल्कुल मिट्टी किसी भी तरह की मत रखिए, उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। मिट्टी को साफ़ करवा के उस पर नीचे कवर ब्लॉक लगवा के, 25 mm का कवर ब्लॉक होता है, उसमें सरिया जाल बिछवाए पूरा। कि जो भी दीवार होती है, जो भी आपकी साइज़ की डीपीसी है, 9 इंची की है या 1.5 फुट की, जो भी है, सरिया का जाल बिछवाएं। मैं ऑलरेडी डीपीसी के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ कि डीपीसी किस तरीके से होती है। अगर नहीं पता तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर ज़रूर करूँगा। डीपीसी किस तरीके से होती है आप उस वीडियो से देख के अच्छे से समझ जाएंगे। जो भी आप ये देख सकते हैं, जिस जगह पे दीवार आती है उस जगह पे डीपीसी का उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, अब तीसरी चीज़ आती है डीपीसी में कि इसकी हाइट क्या रखनी है। हाइट आपको जो बिल्कुल पीसीसी की हाइट रखते हैं वही आपकी डीपीसी की हाइट होती है। पीसीसी और डीपीसी दोनों एक ही लेवल होता है। एक ही लेवल में इसीलिए रखते हैं क्योंकि जब हम इस पर फर्श लगाते हैं तो वो फर्श भी एक ही लेवल में लगता है, उसी के लिए हम डीपीसी और पीसीसी दोनों एक ही लेवल में रखते हैं।
हमारा सबसे बड़ा कारण ये होता है, अधिकतर लोग पूछते हैं कि डीपीसी का लेवल क्या रखना है या पीसीसी का लेवल क्या रखना है। दोनों का एक ही लेवल होता है। फरस को मजबूत रखने के लिए और फरस को एक लेवल में रखने के लिए डीपीसी और पीसीसी दोनों को एक ही लेवल में रखवाना पड़ता है। बट जो डीपीसी का मार्जिन होता है वो डीपीसी का मार्जिन छुड़वा के आपको चुनाई करवानी पड़ती है। मैं इस चीज़ पर भी वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी कि हम जो चुनाई की हाइट लेते हैं वो किस हिसाब से लेते हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। ठीक है दोस्तों, तो तीनों जो स्टेज होती है चुनाई कराने के बाद में, पहले मिट्टी की भराई, मिट्टी को किस तरीके से मेंटेन रखना है, क्या हाइट रखनी है। उसके बाद में सोलिंग की क्या हाइट रखनी है, क्या फॉर्मेट रहता है। और तीसरी चीज़ आती है आपकी पीसीसी और डीपीसी। इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पीसीसी की फुल फॉर्म होती है प्लेन सीमेंट कंक्रीट और डीपीसी की फुल फॉर्म होती है डैम्प प्रूफ सीमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों चारों चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखिए अगर आप मकान बनवाते हो तो, क्योंकि मकान में सबसे ज़रूरी चीज़ें होती है, देखने लायक चीज़ें होती है। मकान सब बनाते हैं लेकिन ध्यान कोई नहीं देता, और बाद में जब फर्श बैठता है अलग अलग तरफ से मेंटेनेंस की दिक्कत आती है, फिर समझ में आती है कि हम नीचे ध्यान रख लेते तो सही रहता। ठीक है दोस्तों, तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे और वीडियो से आपके मकान में आपको हेल्प मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए दोस्तों अपने दोस्तों को, क्योंकि वीडियो आप लाइक शेयर करेंगे तभी मुझे और मोटिवेशन मिलेगा वो, और मैं और इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा, लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।